अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ाक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स लाइफ। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बाबर आजम की छुट्टी होते हुए दिखाई दे रही है। अब बाबर आजम की कप्तानी का जो राज है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी जगह पर नए कप्तान को लाया जा रहा है और नया कप्तान दोबारा से अनाउंस किया जा रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट को पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया है। अगर हम गैर मुल्की और मुल्की दोनों की बात की, गैर मुल्की सीरीज भी हम हार कर ही आए हैं, सिवाय मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका में हमने सीरीज बराबर की थी। उसके बाद अगर बात की जाए मुल्की की, तो मुल्की सीरीज हम लगातार 3 सीरीज हार चुके हैं। ये भी लास्ट वाली सीरीज जो है ये हम सिर्फ बराबर करने में कामयाब रहे हैं, ये नहीं कि ड्रॉ हुई है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देखी जाए या न्यूजीलैंड वाली सीरीज देखी जाए या इंग्लैंड वाली सीरीज देखी जाए तो हम एक तरह के नाकाम ही हो रहे हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी पर अब सवालात के बाद अब ये फाइनल तौर पर यह फैसला होने जा रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है। इस पर क्या अपडेट है, अब नया कप्तान कौन सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि वनडे के अंदर भी एक नए कप्तान का ऐलान कर दिया गया है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए। तो ये वो कौन सा नया कप्तान है उस पर भी हम लोग इस वीडियो के अंदर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बाबर आजम की टेस्ट के अंदर कप्तानी के हवाले से। उसके बाद हम वनडे के अंदर जो नया कप्तान है उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के अंदर नया कौन सा कप्तान अनाउंस किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के अंदर बाबर आजम का एज ए कैप्टन बहुत ही बुरा दौर चल रहा है। जिसमें हम गैर मुल्की की बात करें, गैर मुल्की में भी हम कोई भी सीरीज बाबर आजम की कप्तानी में नहीं जीत कर आए। अगर मुल्की की बात करें तो हमारे ऑस्ट्रेलिया आती है, हमें ऑस्ट्रेलिया हराकर चली जाती है। उसके बाद हमारे मुल्क में इंग्लैंड आई है जिसने 17 साल बाद हमारे मुल्क के अंदर दौरा किया, वो भी हमें हराकर चली गई। उसके बाद अगर बात की जाए और हराकर जाना और बात होती है, देखिए क्लीन स्वीप करना यार एक बहुत बड़ा ये एक होता है अपने मुल्क के लिए खेलना, और क्लीन स्वीप करना दूसरे मुल्क के अंदर जाकर, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद अभी न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड को हम नहीं हरा पाए, नो डाउट हम ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। तो ये तो आप दुआ दें सरफराज अहमद के सर को कि सरफराज अहमद ने अच्छा परफॉर्म किया तो ये मैच हम ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने या बाबर आजम की कप्तानी ने कोई ऐसी कसर छोड़ी नहीं थी कि हम ये ना हारते, ये हो ही नहीं सकता था। ये तो सरफराज अहमद के सर को दुआएं दें जिन्होंने इस सीरीज के अंदर 335 रन किए हैं। और उनकी एवरेज को देखा जाए तो इतनी एवरेज जितने भी विकेट कीपर गुजरे हैं, मोइन खान हो गया या राशिद लतीफ हो गया या कामरान अकमल हो गया या इस तरह मोहम्मद रिजवान हो गया, उतनी एवरेज किसी की नहीं है। तो उन्होंने अगर ना परफॉर्म किया होता तो हम ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी हार जाते। तो अब उनकी जगह पर एक नए कप्तान को लाया जा रहा है, उनकी जगह पर अब नए कप्तान का ऐलान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी जगह लेने के लिए सरफराज अहमद अब मौजूद हो चुके हैं, अब वो आ चुके हैं और अब बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट से छुट्टी होते हुए दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, जब रमीज राजा साहब थे, रमीज राजा के दौर अभी खत्म हुआ है, कुछ ही दिन पहले उनकी जो है हुक्मरानी खत्म हुई है। उन्होंने भी बाबर आजम को बुलाया था, उन्होंने और सकलैन मुश्ताक ने उन दोनों ने बुलाया था कि आपकी कप्तानी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, आपकी कप्तानी को ख़त्म करके हम किसी नए कप्तान को लाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर फिर अगेन उसको डिले कर दिया गया न्यूजीलैंड की सीरीज़ की वजह से कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में हम इनको दोबारा चेक कर लेते हैं, उसके बाद एक नए कप्तान को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर होता क्या है, फिर तो बिल्कुल ही पलटा चेंज हो गया। जो उनके साथी थे, जो उनके हम नवा थे, रमीज़ राजा साहब और सकलैन मुश्ताक, उनकी भी छुट्टी हो चुकी है। रमीज़ राजा साहब अब निकल चुके हैं, सकलैन मुश्ताक का भी अब ये लास्ट वाला टूर था, ये लास्ट वाली सीरीज थी, अब वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब उसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से अब एक नए कप्तान को लाया जा रहा है, सरफराज अहमद को लाया जा रहा है और बाबर आजम की छुट्टी होते हुए दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है। जिस तरह आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस तरह बहुत सारी चेंजिंग पाकिस्तान के सेक्शन में आप लोगों को दिखाई दी, पाकिस्तान का कोच चेंज हुआ, पाकिस्तान का चेयरमैन चेंज हुआ, पाकिस्तान का बॉलिंग कोच भी चेंज हुआ, अब पाकिस्तान बाकायदा तौर पर कप्तान भी चेंज करने जा रहा है। तो उनकी जगह पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमें सरफराज अहमद ही खेलते हुए दिखाई देंगे और वो कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। सरफराज अहमद हीरो हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो खिलाड़ी है जिसने में 2017 की चैंपियन ट्रॉफी भी जितवाई और वो टेस्ट क्रिकेट के वो हीरो हैं। उनका खेलना और उनका कप्तानी बनना या उनको कप्तानी मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो एक बहुत ही लेवल के कप्तान हैं।
तो उनकी कप्तानी हमारे लिए और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होगी और इंशाल्लाह कुछ ही दिन के अंदर वो दोबारा कप्तान भी बन जाएंगे और बाबर आजम से हमारी जान भी छूट जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वनडे सीरीज़ जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अनाउंस की गई है। अब वहां पर नए कप्तान को अनाउंस किया गया है, नए कप्तान को जारी किया गया है। वो कौन से नए कप्तान है उस पर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि शादाब खान पहले पाकिस्तान के नायब कप्तान थे। बाबर आजम के बाद वो वनडे और T20 के अंदर नायब कप्तान के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले शादाब खान को इंजरी होती है। शादाब खान को इंजरी की वजह से उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ये सीरीज़ खेलना चाहते हैं। शाहिद खान अफरीदी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि हमने उनसे कॉल करके पूछा लेकिन उन्होंने अच्छा फील नहीं किया, तो जिसकी बदौलत हम बाबर आजम के बाद अब नए कप्तान का ऐलान कर रहे हैं, नायब कप्तान, क्योंकि शादाब खान इंजर हो चुके हैं। अब उनकी जगह पर नायब कप्तान के फ़राइज़ अंजाम देंगे शान मसूद। तो शान मसूद को अब एक नए कप्तान की रूप में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। नायब कप्तान, ओरिजिनल कप्तान तो फिर अभी तक बाबर आजम ही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से उनकी हुक्मरानी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वनडे से भी उनकी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। अभी जो नए कप्तान का ऐलान किया गया है वो है शान मसूद, जो नायब कप्तान के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे शादाब खान की जगह पर। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।